Hello kids, in last video we read chapter 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टुडे वी विल रीड द चैप्टर 3 नोइंग विंडो 7। आज हम विंडो 7 के बारे में पढ़ेंगे। सो टेक आउट पेज नंबर 30। निकाला पेज नंबर 30। ओके, डू यू नो व्हाट इज़ विंडो? आपको पता है विंडो क्या होती है? हाँ, जैसे हमारे घरों में भी जो विंडो रहती है ना, विंडो से हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं ना। विंडो हमें बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करती है ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक विंडो रहती है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होके सारे प्रोग्राम्स से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 30 नोइंग विंडो 7। ओके, पेज नंबर 30 चैप्टर 3 नोइंग विंडो 7। क्या होती है विंडो? जैसे हमारे घर में भी विंडो होती है और उससे हम बाहर की दुनिया देखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी विंडो होती है जो हमें प्रोग्राम से कनेक्ट करती है। जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं ना, उनसे हमें कनेक्ट करती है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 नोइंग विंडो 7। Now page number 31. Page number 30. Operating system. Operating system or OS is a software that guides the computer how to work. A computer is nothing in the absence of an operating system. Linux, Mac OS, Microsoft Windows, etc. are the examples of an operating system. Operating system or OS is a software that guides the computer how to work. A computer is nothing in the absence of an operating system. Linux, Mac OS, Microsoft Windows, etc. are the examples of an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और OS, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? OS इज ए सॉफ्टवेयर जो हमें गाइड करता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हाउ टू वर्क। कंप्यूटर इज नथिंग, इसकी एब्सेंस में कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। लिनक्स, Mac OS, Microsoft Windows, etc. are the examples of an operating system. Among these, MS Windows 7 is very popular because of its user friendliness. इसमें MS Windows 7 बहुत पॉपुलर है। A window is a usually rectangle portion of the monitor screen that can display its contents. A program, icons, a text file or an image seemingly independently of the rest of the display screen. A window is a usually rectangle portion. किस तरह के पोर्शन में रहती है विंडो? रेक्टेंगल इन पोर्शन। जो मॉनिटर स्क्रीन पे जो रहती है ना, वो रेक्टेंगल पोर्शन की रहती है। दैट कैन डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स, और ये जो भी कंटेंट्स है उन्हें हमें डिस्प्ले करती है, शो करती है। प्रोग्राम्स, आइकॉन्स, टेक्सटाइल फाइल और इमेजेस सीमिंगली इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेस्ट ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन, और यह स्वतंत्र रूप से हमें शो करती है, जो भी है स्क्रीन पर हमें शो करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. It controls the working of the keyboard, monitor, mouse and other hardware device. It stores all the programs. It also keeps the records of all the programs. क्या विशेषता है इसकी? It controls, ये कंट्रोल करता है किसको? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को। It stores all the programs, ये सारे डिवाइस जो भी प्रोग्राम है उन्हें स्टोर करता है। It also keeps the records of all the programs, और सारे प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड रखता है।
Why is MS Windows 7 popular? Why is MS Windows 7 popular? ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना पॉपुलर क्यों है? MS Windows 7 has graphic user interface, GUI. It is the short form of this, GUI, graphic user interface, GUI. GUI is basically a human computer interface. Example, a way for humans to interact with computers. It helps the MS Windows 7 to remember all the text-based command of a computer. क्या है? MS Windows 7 has graphic user interface. Graphic user interface, GUI. GUI is basically a human computer interface, way for humans to interact with computer. It helps the MS Windows 7 to remember all the text-based command of a computer. GUI क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस. ये इंसानों और कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है. GUI MS विंडो की हेल्प करता है ताकि कंप्यूटर की सारी जो टेक्स्ट है, कमांड है, वो जैसे जो भी लिखा हुआ रहता वो याद रख सके. फिर है MS Windows 7 हैज आइकॉन्स कैरिंग स्मॉल पिक्चर्स. आइकॉन्स क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स. तो MS Windows 7 में हैज आइकॉन्स कैरिंग स्मॉल पिक्चर्स, जो स्मॉल पिक्चर्स लाए जाते हैं. दीज आइकॉन्स हैव डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. You can open them by clicking the icon. MS विंडो के पास हर चीज के आइकन्स रहते हैं, मतलब पिक्चर्स रहते हैं, और हर ऐप के पिक रहते हैं. Windows 7 is easy to use. These icons have different documents. Different documents you can open them by clicking the icon. हम उन्हें ओपन कर सकते हैं क्लिक करके. MS Windows 7 is easy to use. यह बहुत इजी है चलाना. यू कैन यूज डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. हम इसे यू कैन यूज डिफरेंट प्रोग्राम्स. हम अलग अलग प्रोग्राम्स खोल सकते हैं सेम टाइम में, मतलब उसी समय हम दूसरे प्रोग्राम्स भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. नाउ पेज नंबर 32. हाउ टू स्टार्ट विंडोज. विंडो कैसे स्टार्ट करते हैं? When you switch on the computer, the Windows operating system gets loaded onto the computer's memory. This process is called booting. When you switch on the computer, जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, the Windows operating system gets loaded onto the computer's memory. This process is called booting. While loading the picture of the window flag appears on the screen. While loading the picture of the window flag appears on the screen. A few seconds later, a welcome message appears. A few seconds later, a welcome message appears. जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड. तो यह लोड होता है कंप्यूटर मेमोरी में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग. जब वो धीरे धीरे लोड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग. वाइल लोडिंग द पिक्चर. जब पिक्चर लोड होती है तब वहां पर फ्लैग अपेयर्स. देखिए इस पिक्चर में एक फ्लैग अपेयर्स, इस तरह से फ्लैग अपेयर्स होता है स्क्रीन पर. अ फ्यू सेकेंड्स लेटर अ वेलकम मैसेज अपेयर्स. फिर कुछ सेकंड्स के बाद वेलकम का मैसेज आता है. जब भी हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और फिर वहाँ पे जो धीरे धीरे जो लोड होता है उसे क्या बोलते हैं? बूटिंग. वाइल लोडिंग द पिक्चर ऑफ द विंडो फ्लैग अपेयर्स. फिर यहाँ फ्लैग दिखता है, उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पर वेलकम का मैसेज दिखता है. ठीक है, आया समझ में? Desktop of Windows. After downloading the Windows 7, the desktop appears. जब हम
आफ्टर लोडिंग द विंडो 7, जब विंडो 7 लोड हो जाता है उसके बाद डेस्कटॉप अपीयर्स। तो ये जो स्क्रीन दिखती है ना, इसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप हैज वेरियस आइटम्स। These are icons: start button, taskbar, wallpaper and gadgets. जब विंडो 7 डाउनलोड हो जाता है उसके बाद जो डेस्कटॉप रहता है ना, जो स्क्रीन रहती है, उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो यहाँ पर डेस्कटॉप हैज वेरियस आइटम्स, तो यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स रहते हैं। डेस्कटॉप पे जो आइटम्स रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आइकन्स। दीज आर आइकन्स। स्टार्ट बटन, लुक एट हियर, जैसे स्टार्ट बटन, टास्क बार, आइकॉन्स में कौन कौन है, क्या क्या है? कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, और ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड, गैजेट्स। जब ये पूरी स्क्रीन खुलती है तो उससे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और जो ये नीचे पट्टी रहती है ना, इसे क्या बोलते हैं? टास्क बार, और इन्हें बोलते हैं गैजेट्स। पेज नंबर 33। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। अब हम इनकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आइकन्स। Icons refer to the small pictures on the desktop. Most common icons found on the desktop are computer, recycle bin, network, Internet Explorer, etc. Saved files and folders are also found on the desktop. You have to double click on icon to open it. आइकॉन्स रिफर करता है स्मॉल पिक्चर्स, जो भी कंप्यूटर पे स्मॉल पिक्चर रहती है ना डेस्कटॉप पे, उससे क्या बोलते हैं? आइकन। मोस्ट कॉमन आइकॉन्स फाउंड, कौन कौन से कॉमन आइकन पाए जाते हैं? A1 कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, ये मोस्टली कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे पाए जाते हैं। सेव्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर आल्सो फाउंड ऑन द डेस्कटॉप। हम फाइल और फोल्डर को भी डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। यू हैव टू डबल क्लिक, और जब भी हमें उन्हें ओपन करना है आइकन को, तो हम उन्हें डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नंबर 2 है स्टार्ट बटन। फर्स्ट हमने पढ़ा आइकन, सेकेंड है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, लुक एट दिस इज द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है। इट इज यूज्ड टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन, इट डिस्प्ले अ मेनू कॉल्ड द स्टार्ट मेनू। द स्टार्ट मेनू कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शंस। ईच ऑप्शन इज कॉल्ड मेन मेनू। स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन, ये देखिए, स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है। इट इज यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। जब हमें कोई सा भी प्रोग्राम स्टार्ट करना रहता है तो हमें इसे क्लिक करना पड़ता है। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन, इट डिस्प्ले अ मेनू, तो फिर वहां पे एक मेनू डिस्प्ले होता है कॉल्ड द स्टार्ट मेनू। इसे क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेनू। द स्टार्ट मेनू कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शंस, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ईच ऑप्शन इज कॉल्ड मेन मेनू, तो हर ऑप्शन को क्या बोलते हैं? ईच ऑप्शन इज कॉल्ड मेन मेनू, उसे मेन मेनू कहते हैं। सम मेन मेनू हैव सब मेनू ऑल्सो। जो मेन मेनू रहता है, जब उसे जो मेन मेनू रहता है उसके सब मेनूज भी रहते हैं। जब हम मेन मेनू पे क्लिक करेंगे तो सब मेनूज आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नंबर 2, मेन मेनू अपीयर्स, तो क्या आएगा? जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे मेन मेनू अपीयर्स, मेन मेनू आ जाएगा, है ना। स्टेप 3, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, तो फिर जब ऑल प्रोग्राम्स आएगा, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल प्रोग्राम्स आएगा। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स सेव्ड इन कंप्यूटर विल अपीयर।
जो भी प्रोग्राम होंगे वो सेव्ड रहेंगे। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स सेव्ड इन कंप्यूटर विल अपीयर। जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में सेव्ड हैं वो उस पर आ जाएंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन एनी प्रोग्राम सब मेन्यूज अपीयर। जब हम किसी एक प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यूज आ जाएगा। लुक एट दिस हियर, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, कंप्यूटर, इस तरह से आ जाएगा। इतना चैप्टर आपको समझ में आया? ओके, जब आप इसकी फिर से रीडिंग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और ये पिक्चर्स भी देखना तो इनमें आपको समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर भी आप देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कहाँ पर स्टार्ट बटन है, कहाँ टास्क बार है, कहाँ आइकन्स है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर गैजेट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। ओके।